हेलो एंड वेलकम टू AF 24/7 नोएडा। आज हम 18वें ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल के लिए यहाँ मौजूद है और हमारे साथ हैं तुषार गोयल सर। सर पहले तो मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर रीसेंट मूवी। आई वॉच्ड इट एंड इट वाज लवली। Sir, I would like to start this interview by asking you कि why did you choose this particular topic? Why did you feel the necessity of raising it? वो इसलिए नेसेसिटी हुआ कि क्योंकि जो इतने सालों से हमने एक नैरेटिव हम ताजमहल का देखते आए, सुनते आए हैं, किताबों में पढ़ा है, टूरिस्ट गाइड बताते हैं कि ये प्यार की निशानी है, ये शाहजहां ने मुमताज के लिए बनाया, तो इसका नैरेटिव फॉल्स है था। तो मुझे लगा कि ये जो सेवंथ वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, ये मतलब पूरी दुनिया में माना जाता है, एक अपना आप में एक बहुत ही अच्छा वास्तुकला का नमूना है। तो आई फाइंड इट कि यार इसकी दूसरी भी जो ऑल्टरनेटिव हिस्ट्री है वो भी लोगों को पता होना चाहिए। तो मैंने रिसर्च के दौरान ऐसा जब बहुत डीप रिसर्च करी तो मैंने पाया कि ताजमहल की दूसरी भी कहानी है जो लोगों के सामने लानी जरूरी है, और ये बहुत अच्छा एक मुद्दा है, बहुत अच्छा बहस हो सकता है, कोर्ट रूम ड्रामा बन सकता है, क्रिएट हो सकता है। तो आई फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। सर इस मूवी को बनाते हुए आपको कोई ऐसा नैरेटिव पता चला ताजमहल से या हमारी हिस्ट्री से रिलेटेड जो आपको मूवी बनाने से पहले तक आइडिया भी नहीं था? हिस्ट्री से रिलेटेड यही पता चला है कि हमारे इतिहास को ना बहुत ज्यादा तोड़ मरोड़ के पेश किया गया हमको, क्योंकि जो हमें पढ़ाया गया किताबों में वो कुछ प्रतिशत ही पढ़ाया गया है, बहुत सारा इतिहास छुपाया गया है जो हमारी यंग जनरेशन इंडियंस को नहीं मालूम है। तो ये हमारे एजुकेशन बोर्ड की बहुत ज्यादा कमी है। तो ऐसी फिल्में हमें बनानी चाहिए और ऐसे फिल्म मेकर सामने आए ताकि सर आप ये वाला क्वेश्चन फिर से कर सकते हैं? कर लेते हैं। हाँ, फिर से यही वाला क्वेश्चन कर रही हूँ मैं, ठीक है? हाँ सर इस मूवी थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो जाए, सेम ही है बैकग्राउंड, ठीक है? कोई बात नहीं, ठीक है। सर इस मूवी को बनाते हुए या इस मूवी के डायरेक्शन या प्रोडक्शन के दौरान आपको ताजमहल या हमारी हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ ऐसा पता चला जो आपको मूवी बनाने से पहले तक आइडिया भी नहीं था? मैं जब इसकी रिसर्च कर रहा था तो मैं सरप्राइज था कि हमको बहुत सारी चीज़ें ऐसी नहीं पढ़ाई गई जो हिस्ट्री को बहुत तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। बच्चों को वो चीज़ नहीं पहुंची ताजमहल के बारे में, और भी बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे टेम्पल्स हैं जिनको नहीं बताया गया। ठीक है, तो जो हमारी हिस्ट्री है उसको बहुत ही सीमित वे में उन्होंने लिखा है, तो लोगों को पता होना चाहिए। ऐसी फिल्में बननी चाहिए और भी ज़्यादा। जैसे छावा फिल्म जब आई तो संभाजी महाराज के बारे में लोगों को पता चला, किसी को पहले नहीं पता था। तो यही है कि हमारे इतिहास को बहुत ही अलग वे में ट्रीट किया है उन्होंने, जो नहीं करना चाहिए था। तो ये बनाते हुए मुझे वही शौक लगा कि ऐसा क्यों किया इन लोगों। सर मूवी डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ पे हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं जो डायरेक्शन और फिल्म से इन्वॉल्व हैं, तो आप उन बच्चों को एक क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको ये मैसेज देना चाहूंगा, अगर आप कोर्स करने यहाँ पर आए हैं शिद्दत के साथ कोर्स कीजिए, लेकिन फिल्म स्कूल के बाहर एक दूसरी दुनिया है जिसमें बहुत ज्यादा स्ट्रगल है। ठीक है, वहां पर मत हारिएगा, वहां पर गिव अप मत कीजिएगा, क्योंकि फिल्म बनाना अपना आप में एक बहुत बड़ी मतलब पहाड़ चढ़ने के बराबर है। तो पेशेंस से ही पहाड़ चढ़ा जा सकता है, पेशेंस और ऑनेस्टी के साथ और डिटर्मिनेशन के साथ। तो आप डिटरमाइन रहिए, अगर आपको फिल्म मेकर बनना है तो आप बनिए। शॉर्ट फिल्म से लेके आप फिल्म फीचर फिल्म की जर्नी अपना आप तय कर लेंगे। सर क्योंकि आप डायरेक्शन में हैं, आप बहुत सारे एक्टर्स से भी इन्वॉल्व रहते होंगे, तो आपको क्या लगता है कि एक्टर्स जो किरदार निभाते हैं उससे उनकी लाइफ पे कितना फर्क पड़ता है? एक्टर तो यार देखो, एक्टर होता है वो अपने बहुत सारे किरदार निभाते हैं। उन्होंने इतनी फिल्में, जैसे परेश जी का ही एग्जांपल लिया जाए, 40 साल का उनका करियर था, उन्होंने बहुत सारे किरदार निभाए हैं। एक उनका किरदार है बाबू राव, हेरा फेरी का किरदार, एक किरदार है मेरी फिल्म का विष्णु दास का। तो दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, लेकिन पर्सनल लाइफ में ही इज डिफरेंट। ठीक है, तो उस किरदार को वो एडप्ट करते हैं और वहीं छोड़ देते हैं उस फिल्म के बाद। ठीक है, वो क्योंकि एक्टर है, वो उस किरदार को अपनी लाइफ में उतारते नहीं है, जो मैंने नोटिस किया है डेफिनेटली। ठीक है, वो रियल लाइफ में एक अलग पर्सनैलिटी है और फिल्म में जो उनको किरदार मिल जाए उसको बखूबी निभाते हैं एक्टर। तो ये काम होना चाहिए। अगर आपको खिलजी का रोल मिला है तो आप उसको खिलजी फिल्म करके ही कंप्लीट करके छोड़ दीजिए। ऐसे नहीं कि आप रियल लाइफ में खिलजी बन के घूमे और लोगों को तलवार घुसाते हुए। सर फिल्म डायरेक्शन में आपको क्या लगता है कि मतलब अभी आपने ये इवेंट हमारा देखा है, अभी अभी आप एक इवेंट अटेंड करके आए हैं, तो सबसे यूनिक चीज आपको क्या लगी? यूनिक मुझे यहाँ की एनर्जी लगी कि लोगों में, मतलब ये फिल्म स्कूल इस तरह के खुल रहे हैं, ओपन हो रहे हैं, और जो बच्चे यहाँ के बहुत एनर्जेटिक लगे। मैं सुबह एक प्ले भी देख रहा था, दैट वाज फैबुलस। मतलब तो मुझे ये जो यंग जनरेशन है और लोगों का रुझान बढ़ रहा है इस तरफ, इसको एज अ करियर ऑप्शन चूज कर रहे हैं, मास कम्युनिकेशन कर रहे हैं, फिल्म मेकिंग का कोर्स कर रहे हैं, तो बहुत डिफरेंट और अच्छा माहौल है और काफी अच्छा सेटअप बनाया हुआ है। सर जैसे कि हम जानते हैं कि फिल्म डायरेक्शन में बहुत लोग आना चाहते हैं, लेकिन
जितनी भी अभी तक फिल्म डायरेक्टेड हुई हैं, और हम लोग ये भी सुनने में आ रहा है कि फिल्म अब बहुत ज्यादा अलग तरीके से बनने लग गई है, तो आपको क्या लगता है ऑडियंस का परसेप्शन भी बदल गया है फिल्म्स को लेके? देखिए क्या है कि कुछ तरह की फिल्में हैं, जैसे पुष्पा हो गई या कुछ कमर्शियल फिल्में हो गई जो लोगों को देखना पसंद है, ऑब्वियस है। और कुछ तरह की ऐसी फिल्में कंटेंट ओरिएंटेड फिल्में, जैसे मैं अपनी फिल्म का एग्जांपल दूंगा ताज स्टोरी, तो लोग उसको भी रुझान रखते हैं। लेकिन डेफिनेटली हमारे जो सिनेमा है वो कमर्शियली ज्यादा चलता है, मासेस को वही ज्यादा अपील करता है। तो परसेप्शन अभी चेंज हुआ है ओटीटी के आने के बाद से, क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड सिनेमा लेवल तक की सारी चीजें देख ली है। अब ऑडियंस को बेवकूफ नहीं बना सकते आप एज अ फिल्म मेकर, है ना। उन ऑडियंस बहुत इंटेलिजेंट है आजकल के टाइम पे, और बड़े ही सोच समझ के आपको करना पड़ता है, क्योंकि सब कुछ उनके पास एक्सेस है। तो डेफिनेटली ओटीटी जब से आया है तो बहुत ज्यादा परसेप्शन चेंज हुआ, हमारे इंडियन सिनेमा का भी परसेप्शन चेंज हुआ है। थैंक यू सो मच सर, Thank थैंक you. यू फॉर योर टाइम। दिस वाज नंदिनी सिंह विद वीडियो जर्नलिस्ट अनमोल।